जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवसैनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए जाते हैं और फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जागृत हो जाते हैं। हिंदू धर्म में देवशनि एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। फिर इसी दिन से चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास के दौरान किसी भी तरह का कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। देवशनि एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तिथि तक मांगलिक कार्यों पर रोक लगी रहती है। देवशनि एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल देवशनि एकादशी 17 जुलाई को है। ऐसे में अगर आप एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको देवशनि एकादशी का व्रत का पारण कब और कैसे करना है, यह पता होना जरूरी है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर हो जाएगा। देवशनि एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारायण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। देवशनि एकादशी का पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। देवशनि एकादशी व्रत पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर के सुबह 8:20 के बीच में रहेगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगी। एकादशी का पारायण समय सुबह में होता है। व्रत करने वाले व्रती को दोपहर में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई सुबह में पारण नहीं कर पाया तो उसे दोपहर के बाद ही पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर सुबह में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान करने से व्रत ही खोलें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी न होने से वे पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को किसी भी व्रत पारण में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए एकादशी व्रत पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारायण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारायण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी पारायण में किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का व्रत पारण में प्रयोग वर्जित माना गया है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी पारण में वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। मित्रों, अब बात करते हैं देवशनि एकादशी व्रत के महत्व की। धार्मिक मान्यता है कि देवशनि एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वहीं रहते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। भगवान विष्णु के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद,
आश्विन और कार्तिक मास शामिल हैं। चातुर्मास के शुरू होने से अगले 4 महीने तक शादी, ब्याह आदि कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, ये रही आज की वीडियो की फुल जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन्नारायण अवश्य लिखें। जय श्री राधे।